आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज मैं आप सब लोगों के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यास आनंद मठ का दूसरा भाग लेके आई हूँ। अब तक की कहानी में हमने जाना कि बंगाल में अकाल पड़ने के कारण महेंद्र अपनी पत्नी और पुत्री को लेकर गांव छोड़कर शहर की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसकी पत्नी और बेटू को डाकू उठा ले जाते हैं। वे दोनों जैसे तैसे करके डाकुओं के चंगुल से निकलकर एक संत की कुटिया में जा पहुंचती हैं। उन दोनों की खोज करते करते महेंद्र का सामना अंग्रेज़ों के जत्थे से होता है, जो गाँव वालों से कर वसूली करके कहीं सुरक्षित जगह ले जा रहे थे। अंग्रेज़ों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी लोगों के टोलों ने उसे छुड़वा लिया, जो लोग अपने आप को भारत माता की संतान कहते थे और अंग्रेज़ों को देश से निकालना चाहते थे। महेंद्र को अपनी पत्नी और बच्ची से भी उन्होंने मिलाया। उन सब की जो भारत माता के प्रति सेवा भाव जो था, उसको देख के महेंद्र का भी मन किया कि क्यों ना वो भी संतान बने भारत माता की और आज़ादी में अपना योगदान दे। लेकिन महेंद्र की भारत माता की सेवा की इच्छा जानकर उसकी पत्नी को लगा कि उसे उसके पाँव की बेड़ी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो पत्नी और बच्ची को कहाँ छोड़ेगा, उनकी चिंता उसे हमेशा सताती रहेगी। इसीलिए महेंद्र की पत्नी ने उसे आज़ाद करने के लिए जहर खाकर अपने प्राण दे दिए। तो चलिए अब हम इसके आगे की कहानी सुनते हैं। इधर राजधानी में राजपथ पर बड़ी हलचल मची हुई थी। चारों ओर शोर मचा हुआ था कि राज्य सरकार द्वारा जो खजाना कलकत्ता की ओर भेजा गया था, सन्यासियों ने उसे लूट लिया। सरकारी आदेशानुसार सन्यासियों को पकड़ने के लिए सिपाही और कर्मचारी दौड़ पड़े। इधर उस दुर्भिक्ष पीड़ित प्रदेश में उन दिनों को खास प्रकृति सन्यासी रह नहीं गए थे, क्योंकि सन्यासी होते हैं भिक्षोपजीवी। लोगों को अपने ही खाने को नहीं था तो भला सन्यासियों को कौन भिक्षा देता। सो वो अंचलों की तरफ निकल गए थे। केवल संतान ही थे जो सन्यासी का भेष धारण किए थे और ज़रूरत पड़ने पर उतार भी देते थे। आज भी शोर मचा हुआ था। उसे सुनकर कई सन्यासियों ने अपना भेष उतार दिया था। इस कारण भूखे राज कर्मचारियों को कहीं एक भी सन्यासी न मिला। बस वो केवल गृहस्थों की हंडिया कलसी तोड़कर अपने पेट भरने में ही लगे रहे। सत्यानंद ने कभी भी अपने गेरुए वस्त्रों का परित्याग नहीं किया था। उसी कृष्ण कल्लोलिनी छोटी नदी के किनारे वाले रास्ते के किनारे पेड़ के नीचे कल्याणी पड़ी थी। महेंद्र और सत्यानंद परस्पर आलिंगनबद्ध होकर भरी आंखों से भगवान को पुकार रहे थे। तभी एक जमादार कुछ सिपाहियों को साथ लेकर वहां आ पहुंचा। सत्यानंद को देखते ही उसने उसका गला पकड़ लिया। बोला, ऐस साले सन्यासी। एक सिपाही ने इसी प्रकार महेंद्र को जा पकड़ा। वो सन्यासी का साथी जो था, ज़रूर खुद भी सन्यासी होगा। एक सिपाही घास पर लेट कल्याणी की मृत देह को भी पकड़ने चला। पास जाकर तो पता चला कि वो एक औरत की लाश है। हो सकता है वो सन्यासी न हो, सो उसे पकड़ा नहीं। बच्ची के बारे में भी ऐसा ही सोचकर छोड़ दिया। बाद में वो बिना कुछ बोले दोनों को पकड़कर ले गए। कल्याणी की मृत देह और उसकी बच्ची बिना रक्षक के वहीं पेड़ के नीचे पड़ी रही। पहले तो शोक से अभिभूत और ईश्वर प्रेम से उन्मत्त होकर महेंद्र अचेत सा था। क्या हो रहा है या क्या हो गया ये समझ नहीं पाया। अपनी गिरफ्तारी का भी कोई विरोध नहीं किया, मगर 2-4 कदम चलने के बाद उसे समझ में आया हमें बांध कर ले जाया जा रहा है। कल्याणी की लाश पीछे ही छूट गई। उसका दाह संस्कार नहीं हो सका। बच्ची भी लावारिस पड़ी रही है। इसी बीच उन्हें हिंसक जंतु खा सकते हैं। ये बात मन में आते ही महेंद्र ने दोनों हाथ परस्पर खींचते हुए बल से बंधन तोड़ दिए। उसी पल एक जोरदार लात जमादार साहब पर दे मारी। जमादार तुरंत ज़मीन पर गिर गया। इसके बाद उसने दूसरे सिपाही पर हमला बोल दिया। तभी 3 जनों ने उसे 3 तरफ से पकड़ लिया और फिर से काबू में करके निश्चेष्ट कर दिया। दुख से कातर होकर महेंद्र ने सत्यानंद ब्रह्मचारी से कहा, अगर आप मदद करते तो मैं इन 5 नरधमों को अभी जान से मार डालता। सत्यानंद बोले, मेरे बूढ़े शरीर में इतनी शक्ति कहाँ। मैं जिसे पुकार रहा था उसके अलावा मेरी कोई और शक्ति नहीं। जो अवश्य घटना है तुम भी उसके विरुद्ध आचरण मत करो। हम इन 5 को हरा नहीं सकते। चलो देखते हैं ये हमें कहाँ ले जाते हैं। भगवान हमारी तरफ से रक्षा ज़रूर करेंगे। इसके बाद उन दोनों ने अपनी मुक्ति का कोई प्रयास नहीं किया और सिपाहियों के पीछे पीछे चलते रहे। कुछ दूर चलने पर सत्यानंद ने सिपाहियों से पूछा, भैया मैं हरि नाम लेता रहता हूँ, हरि नाम लेने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं। जमादार को सत्यानंद भला आदमी लग रहा था, सो बोला,
तुम हरिनाम ले सकते हो, तुम्हें मना नहीं करूँगा। तुम बूढ़े ब्रह्मचारी हो, शायद तुम्हें छोड़ देने का हुक्म होगा, मगर इस बदमाश को तो फांसी होगी। ब्रह्मचारी मृदु स्वर में गाने लगा। धीर समीर तटिनी तीरे बसती बने बनवारी, माँ कुरु धनुर्धर गमन विलंब अति विदुरा सुकुमारी। नगर पहुंचकर उन्हें कोतवाल के सामने पेश किया गया। कोतवाल ने राज सरकार को खबर भेजकर ब्रह्मचारी और महेंद्र को फिलहाल हिरासत में बंद कर दिया। वो कारागार अति भयावह था। उसमें जो जाता वो प्रायः बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि न्याय करने वाला कोई था ही नहीं। अंग्रेज़ों की जेल थी वो, तब अंग्रेज़ों का न्याय नहीं था। आज नियम के दिन हैं, तब अनियम के दिन थे। नियम के दिनों वो अनियम के दिनों में क्या अंतर है, आप खुद ही तुलना कर लीजिए। रात हो गई थी। कारागार में बंद सत्यानंद ने महेंद्र से कहा, आज अत्यंत आनंद का दिन है, क्योंकि हम कारागार में बंद हुए हैं। बोलो हरे मुरारी। महेंद्र कातर स्वर में बोला, हरे मुरारी। इस कदर कातर क्यों हो रहे हो भैया? तुम ये महाव्रत ग्रहण करते तो पत्नी और बच्ची का अवश्य त्याग करते, उनसे तो फिर कोई संबंध नहीं रहता। त्याग देना एक बात है, यम का ग्रास बनना दूसरी। जिस शक्ति से मैं ये व्रत ग्रहण करता, वो शक्ति मेरी पत्नी और बच्ची के साथ चली गई। शक्ति फिर आएगी, शक्ति तुम्हें मैं दूंगा। महामंत्र से दीक्षित हो जाओ, महाव्रत ग्रहण करो। महेंद्र विरक्त होकर बोला, मेरी पत्नी और बच्ची को सियार खा रहे हैं, मुझे किसी व्रत की बात मत कीजिए। इस बारे में निश्चिंत रहो। संतागण ने तुम्हारी पत्नी का दाह संस्कार कर दिया, कन्या को ले जाकर उपयुक्त स्थान पर पहुंचा दिया है। महेंद्र चकित रह गया। सत्यानंद की बात पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सका। बोला, आपको कैसे पता चला? आप तो शुरू से मेरे साथ हैं। हम महाव्रत से दीक्षित हैं, देवता हम पर मेहरबानी करते हैं। आज रात ही तुम ये खबर पाओगे, आज रात ही तुम कारागार से मुक्त हो जाओगे। महेंद्र कुछ बोला नहीं। सत्यानंद समझ गए कि महेंद्र विश्वास नहीं कर रहा है। इस पर सत्यानंद बोला, तुम विश्वास नहीं कर रहे हो तो परीक्षा करके देख लो। ये कहकर सत्यानंद कारागार के द्वार तक आई। महेंद्र देख नहीं पाया कि उन्होंने अंधकार में क्या किया। ये ज़रूर समझा कि वो किसी से बातचीत कर रहे हैं। वो जब वापस लौट कर आए तो महेंद्र ने पूछा, कैसी परीक्षा? सत्यानंद ने कहा, तुम इसी वक्त कारागार से मुक्ति लाभ करोगे। इतना कहते कहते कारागार के द्वार खुल गए। एक आदमी द्वार से भीतर आकर बोला, महेंद्र सिंह किसका नाम है? महेंद्र ने जवाब दिया, मेरा नाम है। आगंतुक बोला, तुम्हारी रिहाई का हुक्म आया है, जाओ तुम जा सकते हो। महेंद्र पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, फिर मन में आया कि ये गलत बात है। परीक्षा लेने के लिए बाहर हो गए, किसी ने उसका रास्ता नहीं रोका। महेंद्र राजपथ तक निकल आए। उसी समय आगंतुक ने सत्यानंद से कहा, महाराज आप भी क्यों नहीं गए? मैं आपके लिए ही आया था। सत्यानंद ने पूछा, तुम कौन हो? धीरानंद गोसाई? जी हाँ, आगंतुक ने उत्तर दिया। प्रहरी बनकर कैसे आए? भवानंद ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं नगर में पहुँचा तो आपके कारागार में होने की बात सुनकर मैं धतूरा मिली भांग ले आया। वो भांग मैंने खां साहब को खिला दी। वो इससे ज़मीन पर सोए हुए हैं। ये जो पगड़ी वर्दी और बर्छी है, ये सब उसी की है। तुम इन्हें पहनकर नगर से बाहर निकल जाओ, मैं इसी तरह नहीं जाऊँगा। क्यों, ये क्या कहते हैं? आज संतानों की परीक्षा का दिन है। महेंद्र वापस लौट आया। सत्यानंद ने पूछा, वापस कैसे आ गए? महेंद्र बोला, आप निसंदेह सिद्ध पुरुष हैं, पर मैं आपका साथ छोड़कर जाने वाला नहीं। तब यहीं रहो, हम आज रात दूसरी तरह से मुक्त होंगे। धीरानंद बाहर चला गया। सत्यानंद और महेंद्र कारागार में ही रह गए। ब्रह्मचारी का गाना कईयों ने सुना था। अन्यान्य लोगों के साथ ये गाना सत्यानंद के कान में भी पहुंचा था। महेंद्र के पीछे जाने का उसे आदेश मिला था। ये पाठकों को याद होगा। रास्ते में एक औरत के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। उसने 7 दिन तक खाना नहीं खाया था, राह किनारे पड़ी हुई थी। उसके जीवन रक्षा के चक्कर में जीवानंद को 2-1 दंड के लिए रुकना पड़ा। औरत को बचाकर और उसे फूहड़ गालियाँ देते हुए वो चला जा रहा था। तभी देखा सत्यानंद को मुसलमान पकड़कर ले जा रहे हैं। सत्यानंद गाते हुए चले जा रहा था, धीर समीरे तटिनी तीरे बस्ती बने बनवारी। इसका मतलब क्या कोई एक औरत बिना खाए पिए नदी किनारे पड़ी है? कुछ सोचकर जीवानंद नदी के किनारे किनारे चल पड़ा। जीवानंद ने देखा था कि ब्रह्मचारी स्वयं मुसलमानों द्वारा पकड़े गए थे। ऐसे समय उसका पहला कर्तव्य ब्रह्मचारी को छुड़ाना ही था।
मगर जीवानंद ने सोचा, इस संकेत का ये अर्थ नहीं। उनकी जीवन रक्षा की अपेक्षा उनका आज्ञा पालन करना अधिक ज़रूरी है। यही उसने सीखा भी है, इसीलिए उनका आज्ञा पालन ही करूँगा। नदी के किनारे किनारे जीवानंद चलता रहा। चलते चलते एक जगह नदी किनारे पेड़ के नीचे देखा, एक औरत की मृत देह पड़ी है और उसी के बगल में जीवित शिशु कन्या। पाठकों को याद होगा कि महेंद्र की पत्नी और बच्ची को जीवानंद ने एक बार भी नहीं देखा। सोचा, हो सकता है यही महेंद्र की पत्नी और बच्ची हों। उसने महेंद्र को भी सत्यानंद के साथ देखा था। खैर, कुछ भी हो, माता मृत और बच्ची जीवित। पहले इनका उद्धार करना चाहिए, वरना बाघ भालू खा जाएंगे। भवानंद ठाकुर इसी जगह कहीं है, वे औरत का अंतिम संस्कार करेंगे। ये सोचकर जीवानंद बच्ची को गोद में उठाकर चल पड़ा। बच्ची को गोद में उठाकर जीवानंद गोसाई ने उसी निबिड़ जंगल में प्रवेश किया। जंगल को पार करके वो एक छोटे से गांव में पहुंचा। गांव का नाम था भैरवीपुर, पर लोग कहते थे भरईपुर। भरईपुर में कुछ सामान्य लोग रहते थे आसपास, और कोई बड़ा गांव नहीं था। इस गांव के पास फिर बहुत सारे जंगल भी थे। चारों ओर दूर तक जंगल, जंगल के बीच एक छोटा सा गांव। मगर ये गांव बड़ा सुंदर था। यहाँ कोमल घास से आवृत गोचर भूमि थी। कोमल श्यामल पल्लव युक्त आम थे, कटहल थे, जामुन थे। तालों का बागान था। बीच में था नीले पानी से परिपूर्ण स्वच्छ सरोवर। उसके पानी में बगुले, हंस और डाहुक तैर रहे थे। किनारे पर कोकिल, चक्रवात आदि थे। कुछ दूर मोर ऊंचे स्वर में केका ध्वनि कर रहे थे। घर घर के प्रांगण में गाय थी। घर में कुछ और जानवर थे, मगर आजकल दुर्भिक्ष में खाने को धान नहीं था। किसी के यहाँ मैना का एक पिंजरा था, किसी की दीवार पर तोता, किसी के चबूतरे पर शाक भूमि। सभी दुर्भिक्ष पड़े थे, कृष्ण क्षीण और संतप्त। इसके बावजूद इस गांव के लोगों में कुछ श्री संपन्नता थी। जंगल में कई तरह के मानव योग्य खाद्य पदार्थ जन्मते थे। इसी वजह से इस गांव के लोग जंगल में से खाद्य पदार्थ लाकर अपने प्राण और स्वास्थ्य की रक्षा करने में सक्षम थे। एक बड़े से आम्रकानन में छोटा सा घर था। उसके चारों ओर मिट्टी की दीवार थी। घर के चारों कोनों में थे 4 कमरे। यहाँ जो गृहस्थ रहता था उसके पास गाय थी, बकरी थी, एक मोर था, एक मैना थी और एक तोता था। एक बंदर भी था, मगर खाने के लिए कुछ न होने के कारण बंदर को छोड़ दिया था। वहाँ धान कूटने की एक ढेंकी भी थी। बाहर बैल बंधे थे। आंगन में नींबू का पेड़ भी था, मगर उस पर फूल नहीं थे। कुछ मालती और जूही की लताएं भी थीं, मगर इस बार उन पर एक भी फूल नहीं उगा था। हर कमरे में एक एक चरखा था, मगर वहाँ लोग ज़्यादा नहीं थे। जीवानंद ने बच्ची को गोद में लिए उसी मकान में प्रवेश किया। घर के अंदर घुसते ही जीवानंद को दालान पर एक चरखा नजर आया। वो चरखा लेकर उसे चलाने लगा। चारों ओर घर घर की ध्वनि फैल गई। उस छोटी सी बच्ची ने पहले कभी चरखे की ध्वनि नहीं सुनी थी। जब से माँ का साथ छूटा था, तब से सिर्फ रो रही थी। अब जो नई ध्वनि सुनी तो डर के मारे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये शोर शराबा सुनकर तभी एक 17-18 साल की लड़की बाहर निकली। बाहर आकर वो लड़की दाहिने गाल पर दाहिने हाथ की उंगली रखकर और गर्दन बांकी करके खड़ी हो गई। बोली, ये क्या दादा, चरखा क्यों काट रहे हो? ये बच्ची कहाँ से मिली? दादा, तुम्हें लड़की हुई है क्या? फिर ब्याह कर लिया? जीवानंद ने बच्ची उठाकर उस लड़की की गोद में रख दी और मुक्का दिखाते हुए बोला, चल बंदरी, मेरी कहाँ से बच्ची होगी? मुझे क्या फालतू समझ रखा है? घर में दूध है क्या? लड़की बोली, दूध क्यों नहीं होगा, पियोगे? जीवानंद बोला, हाँ पीऊँगा। लड़की झटपट दूध गर्म करने चली गई। जीवानंद तब तक घर घर करता हुआ चरखा काटता रहा। बच्ची उस लड़की की गोद में जाकर रोना भूल गई थी। कह नहीं सकता कि बच्ची ने क्या सोचा था। शायद उसने लड़की को खिले फूलों सी सुंदरी देखकर उसे माँ समझ लिया था। तभी शायद चूल्हे की आंच एकाएक बच्ची को लगी तो वो रो पड़ी। उसका रोना सुनकर जीवानंद बोला, ओ निम्मी, ओ कलमुही, बंदरी, अभी तक तेरा दूध गर्म नहीं हुआ? निम्मी बोली, हो गया। ये कहकर उसने पत्थर की कटोरी में दूध उंडेला और जीवानंद के पास जा पहुंची। जीवानंद ने कृत्रिम गुस्सा दिखाते हुए कहा, जी चाहता है ये गर्म दूध की कटोरी तुझे दे मारूं। तूने क्या सोचा था कि दूध मैं पीऊँगा? निम्मी ने पूछा, कौन पिएगा? देख नहीं रही, ये बच्ची पिएगी। इस बच्ची को दूध पिलाओ। लड़की आलती पालती मारकर नीचे बैठ गई और बच्ची को गोद में लिटाकर उसे चम्मच से दूध पिलाने लगी। सहसा उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें टपक पड़ी। उसे एक लड़का हुआ था जो मर गया था।
ये चम्मच उसी का था। निम्मी ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए और हंसते हंसते जीवानंद से पूछा, हाँ भैया, ये तो बताओ किसकी बच्ची है? जीवानंद बोला, तेरा क्या मतलब कलमुही? मुझे बच्ची दोगे? तू बच्ची लेकर क्या करेगी? मैं बच्ची को दूध पिलाऊंगी, गोद में लिए रहूंगी उसे। कहते कहते उसकी आंखों से फिर आंसू टपकने लगे। निम्मी उन्हें हाथ से पोंछकर फिर मुस्कुराने लगी। जीवानंद बोला, तू बच्ची लेकर क्या करेगी? तेरे तो अभी लड़के लड़कियां होंगी। जब होंगे तब देखा जाएगा। अभी ये बच्ची मुझे दे दो, इसके बाद भले ही ले जाना। तो ले जाकर मर। मैं बीच बीच में आकर देख जाया करूँगा। ये कायस्थ की बच्ची है। अब मैं चलता हूँ। ये क्या भैया, कुछ खाकर नहीं जाओगे? खाने का समय हो गया। तुम्हें मेरी कसम 2 कौर खाकर जाना, वरना मेरा सिर खाओगे। तेरा सिर भी खाऊं और 2 कौर भी खाऊं? ये दोनों चीज़ें तो मेरे पेट में जाएंगी नहीं। सिर को अपने पास रखो, 2 कौर भात ही दे दो। निम्मी बच्ची को गोद में उठाकर झटपट भात परोसने चली गई। निम्मी ने आसन बिछा दिया और पानी से जगह धोकर साफ कर दी। फिर मोती के दानों सा भात, अरहर की दाल, तरकारी, रोहू मछली का झोल और दूध लाकर जीवानंद को खाने को दिया। खाने को बैठते ही जीवानंद बोला, निमाई दीदी, कौन कहता है कि अकाल पड़ा है? लगता है तुम्हारे गांव में अकाल आया नहीं अभी। निम्मी बोली, अकाल आएगा क्यों नहीं, खूब अकाल पड़ा है। पर हम 2 ही प्राणी हैं। घर में जो कुछ है उसी में दूसरों को खिलाकर खुद खाते हैं। हमारे गांव में बारिश हुई थी, याद नहीं? तुम ही तो कह गए थे कि वन में बारिश होती है। बस हमारे गांव में थोड़ा बहुत धान पैदा हुआ, बाकी सब तो शहर में बेच आए। हमने बेचा नहीं। जीवानंद ने पूछा, बहनोई कहाँ है? निम्मी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, 2-3 सेर चावल लेकर कहीं निकल गए हैं। पता नहीं किसी ने चावल मांगे थे। इधर एक अरसे से जीवानंद के भाग्य में ऐसा खाना नसीब नहीं हुआ था जो जीवानंद ने बेकार की बातों में समय न बिताकर गपागप, सपासप, टपाटप आदि विभिन्न प्रकार की आवाज़ें करते हुए थोड़े से समय में आहार निपटा लिया। श्रीमती निमाई मणि ने सिर्फ अपने और पति के लिए खाना तैयार करके रखा था और अपने हिस्से का ही भात भैया को दे दिया था। अब जो उसने बर्तन खाली देखे तो झटपट पति के लिए रखा हुआ खाना भी जीवानंद के सामने रख दिया। जीवानंद ने निसंकोच सब कुछ उदर नामक गर्त में डाल दिया। निमाई मणि ने पूछा, भैया और कुछ खाओगे? जीवानंद बोला, और क्या है? एक पका हुआ कटहल है। निमाई ने पका हुआ कटहल लाकर रख दिया। बिना कोई आपत्ति किए जीवानंद गोस्वामी ने कटहल को भी उद्धस्त कर लिया। इस पर निमाई मुस्कुराकर बोली, भैया अब कुछ नहीं रहा। जीवानंद बोला, अरे कोई बात नहीं, फिर किसी दिन आकर खा लूँगा। आखिर में निमाई ने जीवानंद को हाथ धोने के लिए पानी दिया। पानी देते देते निमाई बोली, भैया मेरी एक बात मानोगे? क्या? पहले मेरी कसम खाओ। क्या कहती है, बता ना कलमुही। मानोगे ना? पहले बताओ तो क्या बात है। मेरी कसम, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। कसम खा ली, तेरे पाँव भी पड़ लिया, अब बोल। निमाई ने हाथ पर हाथ रखकर उंगलियां भींच ली। सिर झुकाकर कुछ क्षणों तक हाथों की ओर देखती रही। फिर एकाएक जीवानंद को ताक कर बोली, एक बार भाभी को बुला लूँ, मिल लो उससे। जीवानंद ने हाथ में पकड़े पानी के पात्र को निम्मी की ओर फेंकने को उठाया। बोला, मेरी बच्ची मुझे वापस दे, कभी आकर तेरा दाल भात वापस कर जाऊँगा। बंदरी कलमुही, जो बात मेरे से नहीं करनी चाहिए तो वही करती है। निमाई बोली, कुछ भी कहो, मैं बंदरी हूँ, कलमुही हूँ, पर एक बार भाभी को बुला लूँ। मैं चला। ये कहकर जीवानंद दन्नाता हुआ बाहर निकलने को हुआ कि निमाई आगे बढ़कर दरवाजे के बीचों बीच खड़ी होने गई। उसने दरवाजे के पल्ले बंद कर लिए और उनसे पीठ टिकाकर बोली, पहले मुझे मारकर फेंक दो, तब यहाँ से जाओ। भाभी से मिले बिना तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी। जीवानंद बोला, मैंने कितने लोगों को मार डाला है ये तू जानती है। इस बार निमाई नाराज़ हो गई। बोली, बड़ा कीर्ति का काम कर रहे हो। पत्नी को त्याग दोगे, लोगों को मारोगे, पर मैं डरने वाली नहीं। जिस बाप की संतान तुम हो उसी की मैं हूँ। लोगों को मारना अगर बड़ाई की बात है तो मुझे मारकर बड़ाई पाओ। जीवानंद मुस्कुराया। अच्छा, जा बुला ला। किस पापिन को बुलाकर लाना चाहती है, जा ले आ। मगर सुन, फिर कभी ऐसी बात बोली कि तुम्हें कुछ बोलूँ या न बोलूँ, उस साले के भाई साले को सिर मुंडाकर और कालिक पोत कर गधे पर उल्टा बिठाकर देश से बाहर निकाल दूंगा। निमाई मन ही मन बोली,
अगर ऐसा हो तो मुझे भी चैन मिले। ये सोचती और मुस्कुराती हुई निमी बाहर निकल गई। पास ही एक कुटिया में उसने प्रवेश किया। कुटिया में 100 गांठें पड़ी धोती पहने सूखे सूखे बालों वाली एक औरत बैठी चरखा काट रही थी। निमाई ने उससे जाकर कहा, भाभी जल्दी करो जल्दी करो। भाभी बोली, जल्दी क्या करूं? दामाद ने तुझे पीटा है क्या? शरीर में तेल मलना होगा। यही समझो, तेल है घर में। उस औरत ने तेल का पात्र लाकर दे दिया। निमाई ने पात्र में से जल्दी से अंजलि अंजलि तेल लिया और उस औरत के सिर पर मलने लगी। फिर जल्दी से जूड़ा बांध दिया। इसके बाद उसे एक मुक्का मारकर बोली, सुन, वो तेरी ढाके वाली धोती कहाँ है? और कुछ विस्मित होकर बोली, क्यों री, तेरा दिमाग खराब हुआ है क्या? निमाई ने धम से उसी पीठ पर एक मुक्का और जमा दिया। बोली, साड़ी बाहर निकालो। तमाशा देखने के लिए वो औरत चुपचाप साड़ी निकाल लाई। तमाशा देखने के लिए इसीलिए कि इतने दुख के बावजूद उसमें जो तमाशा देखने की लालसा थी वो अभी हृदय से लुप्त नहीं हुई थी। वो नव यौवना थी। कमल के पुष्प के समान उसका सौंदर्य भी नववयस की तरह था। तेल नहीं था, वेश भी नहीं था, आहार भी नहीं था, फिर भी उसका प्रदीप्त वो अनुपम सौंदर्य उसके फटे पुराने कपड़ों में प्रस्फुटित था। वर्ण में छाया लोक का चांचल्य था, नैनों में कटाक्ष, अधरों पर मुस्कान और हृदय में धैर्य। आहार नहीं था, फिर भी शरीर लावण्यमय था। वेशभूषा का शौक नहीं था, इसके बावजूद उसका सौंदर्य पूरी तरह अभिव्यक्त था। जिस प्रकार बादलों में बिजली, जैसे मन में प्रतिभा, जैसे जगत के शब्द में संगीत, जैसे मृत्यु में छिपा सुख, वैसे ही उस रूप राशि में न जाने क्या अनिर्वचनीय था। अनिर्वचनीय माधुर्य, अनिर्वचनीय उन्नत भाव, अनिर्वचनीय प्रेम, अनिर्वचनीय भक्ति। उसने हंसते हंसते, किसी ने जबकि उसकी हंसी नहीं देखी, वो ढाके की साड़ी निकाल ली और बोली, अब बोल निम्मी, क्या करूं इस साड़ी का? निम्मी बोली, तू ये साड़ी पहनेगी। वो बोली, मैं ये साड़ी पहनूंगी? इस पर निमाई ने उसके रमणीय गले में अपनी कमनीय बाहें डालकर कहा, भैया आए हैं, तुम्हें आने को कहा है। वो बोली, मुझे आने को कहा है तो ढाके की साड़ी क्यों? चलो ना, ऐसे ही चलती हूँ। निमाई ने उसके गाल पर एक चपत मारी। वो निमाई के कंधे पर हाथ रखकर उसे कुटिया के बाहर ले गई। बोली, चलो ये फटी पुरानी धोती पहनकर उनसे मिल लेते हैं। उसने किसी भी तरह कपड़े नहीं बदले, सो निमाई ने उसकी बात मान ली। निमाई उसे अपने साथ लेकर अपने घर के दरवाजे के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उसने उसे अंदर ढकेल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। आप दरवाजे के बाहर खड़ी रही। उस औरत की उम्र 25 साल की थी, लेकिन देखने से निमाई से ज़्यादा उम्र की नहीं लगती थी। मैली कुचैली और फटी पुरानी धोती पहने उसने कमरे में प्रवेश किया तो ऐसा लगा जैसे कमरे में आलोक ने प्रवेश किया हो। लगा जैसे किसी पेड़ के पत्ते के पीछे ढेरों फूल छिपे थे जो हठात फूट पड़े हों। लगा जैसे गुलाब जल का पात्र ढका हो और न जाने किसने उस पात्र को तोड़ दिया और सर्वत्र सुगंध फैल गई है। लगा जैसे प्रायः बुझती हुई आग में किसी ने धूप धान्य छोड़ दिया हो। वो सुंदरी अंदर प्रवेश करने के बाद पति की खोज में इधर उधर से ताकती हुई देखने लगी। शुरू में उसे पति नज़र ही नहीं आया। बाद में देखा कि घर के एक कोने में एक छोटा सा वृक्ष है। अमराई में सिर टिकाए जीवानंद सो रहा है। वो सुंदरी उसके पास गई और धीरे से उसका हाथ थाम लिया। ये नहीं कहूँगी कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। भगवान ही जानते हैं कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसमें जीवानंद डूबा जा रहा था, मगर ये जीवानंद था कि जो डूब नहीं रहा था। वो सुंदरी जीवानंद का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, छी, रोना मत। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए रो रहे हो। मेरे लिए तुम रोना मत। तुमने मुझे जिस तरह से रखा है मैं उसी में खुश हूँ। जीवानंद ने आंखें पोंछकर सिर उठाते हुए पत्नी से पूछा, शांति, तुम्हें ये गांठें लगी हुई मैली कुचैली साड़ी क्यों पहन रखी है? तुम्हें तो खाने और पहनने की कोई कमी नहीं। शांति बोली, तुम्हारा धन तुम्हारे लिए ही है। रुपया लेकर क्या करना चाहिए ये मैं नहीं जानती। जब तुम आओगे मुझे ग्रहण करोगे। ग्रहण करूँगा शांति, मैंने तुम्हारा त्याग थोड़ी ही किया है। त्याग क्यों करोगे? जब तुम्हारा व्रत पूरा होगा और तुम मुझे प्यार करोगे। बात पूरी होने से पहले ही जीवानंद ने शांति को प्रगाढ़ आलिंगन में ले लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर क्षण तक चुपचाप खड़ा रहा। दीर्घ निश्वास छोड़कर आखिर में बोला, क्यों तुमसे मुलाकात की? क्योंकि तुम्हारा व्रत भंग हो गया ना। होने दो, प्रायश्चित का विधान है, इसकी चिंता नहीं।
मगर तुम्हें देखकर तो वापस जाने का जी ही नहीं कर रहा। मैंने इसी कारण निमाई से कहा था कि तुम्हें ना बुलाए। तुम्हें देखकर मैं वापस नहीं जा सकता। एक तरफ धर्म, अर्थ, मोक्ष, जगत संसार ही नहीं, व्रत, होम, यज्ञ भी है, तो दूसरी तरफ हो तुम, अकेली तुम। मैं कभी भी समझ नहीं पाया कि कौन सा पक्ष भारी है। देश, शांति, भला देश लेकर मैं क्या करूँगा? देश का एक कट्ठा ज़मीन पाकर तुम्हारे साथ रहते हुए मैं स्वर्ग प्रस्तुत कर सकता हूँ। पूरा देश लेकर मैं क्या करूँगा? देश के लोगों का दुख, तुम्हारी जैसी पत्नी का त्याग करके मैंने जो दुख पाया, उसकी अपेक्षा देश में और कोई बड़ा दुख है? तुम्हारी देह पर गांठें लगी साड़ी है, इसकी अपेक्षा देश में और कौन सी गरीबी है? मेरे समस्त धर्म का आधार तुम हो। उस आधार को त्याग करके मेरे सनातन धर्म का क्या मोल? मैं किस धर्म के लिए देश देश और वन वन में कंधे पर बंदूक रखे प्राणी हत्या करके पाप का भार बढ़ाऊं? पृथ्वी संतानों से परिपूर्ण होगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता, मगर तुम मेरी परिपूर्ण हो। तुम पृथ्वी से भी बड़ी हो, तुम मेरा स्वर्ग हो। चलो घर चलें, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। शांति कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाई, फिर बोल ली, छी, ये क्या कहते हो? तुम वीर हो। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं वीर की पत्नी हूँ। तुम अधम स्त्री के लिए अपना वीर धर्म त्याग करोगे? तुम मुझे प्यार मत करना, मैं ऐसा सुख नहीं चाहती। बस तुम अपना वीर धर्म कभी त्याग मत करना। मुझसे तुम एक बात बता कर जाओ, इस व्रत भंग का प्रायश्चित क्या है? जीवानंद बोला, प्रायश्चित, दान, उपवास, 22 कानी कौड़ियाँ। शांति ज़रा सा मुस्कुराई, बोली, प्रायश्चित क्या है मैं नहीं जानती। एक अपराध का जो प्रायश्चित है, क्या वही 100 अपराधों का भी है? जीवानंद आश्चर्य से बोला, इन सारी बातों का क्या मतलब है? एक विनती है, मेरे साथ दोबारा मुलाकात करने से पहले प्रायश्चित मत करना। जीवानंद हंसकर बोला, इस बारे में निश्चिंत रहूँगा कि तुमसे न मिलूँ तो मरूँगा नहीं। मुझे मरने की इतनी जल्दी नहीं है। अब मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मगर आंखें भरकर तुम्हें देख नहीं पाया। एक दिन ज़रूर देखूंगा, एक दिन ज़रूर मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मैं अब चला, तुम मेरा एक अनुरोध ज़रूर मानना। ये वेशभूषा उतार फेंको, मेरे पैतृक मकान में जाकर रहो। शांति ने पूछा, तुम अब कहाँ जाओगे? अब मठ में ब्रह्मचारी की खोज में जाऊंगा। वो जिस तरह नगर गए हैं उससे मुझे चिंता हो रही है। मठ में वो नहीं मिले तो मैं भी नगर जाऊंगा। भवानंद मठ के अंदर बैठे हरिगुण का गाना गा रहे थे। ऐसे समय उदास से ज्ञानानंद नामक एक अत्यंत तेजस्वी संतान उनके पास आ पहुँचे। ज्ञानानंद ने जवाब दिया, कुछ गड़बड़ लग रही थी। कल के कांड के लिए सरकारी कर्मचारी उन सबको पकड़ रहे हैं जिनके बदन पर गेरुआ वस्त्र देखते हैं। आज लगभग समस्त संतानों ने अपने सारे गेरुए कपड़े उतार दिए हैं। सिर्फ सत्यानंद प्रभु ही गेरुए कपड़े पहनकर नगर की ओर गए हैं। डर है कि वो मुसलमान के हत्थे चढ़ गए हों। भवानंद बोला, उन्हें कोई पकड़ कर रख सके ऐसा कोई मुसलमान बंगाल में नहीं है। इतना कहकर भवानंद एक निवृत्त कोठरी में चला गया और बड़े संदूक में से ढेर सारे कपड़े निकालने लगा। एकाएक भवानंद की वेशभूषा बदल गई। गेरुआ वस्त्र उतार कर उसने चूड़ीदार पजामा, मिर्जई, सिर पर पगड़ी और पैरों पर नागरा जूते पहन लिए। ललाट से त्रिपुंड डाची, चंदन के सारे निशान मिटा दिए। काली दाढ़ी और मूछों से शोभित उसका चेहरा बेहद आकर्षक लग रहा था। तत्काल उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई मुगल जाति का युवक हो। भवानंद इस तरह मुगल वेशभूषा धारण किए और सशस्त्र होकर मठ से बाहर निकला। वहाँ से एकाध कोस दूर को अत्यंत छोटी पहाड़ियाँ थीं। उन पहाड़ियों के ऊपर जंगल उगा हुआ था। उन दो पहाड़ों के बीच एक सुनसान जगह थी। वहाँ कई घोड़े बंधे हुए थे। मठ के संतानों की वो अश्वशाला थी। भवानंद ने वहाँ से एक अश्व खोल लिया, फिर उसके ऊपर बैठकर वो नगर की ओर चला। चलते चलते एकाएक उसकी गति अवरुद्ध हो गई। उस राह के बगल में नदी किनारे गगन के तारों की तरह, बल्कि आकाश से गिरी बिजली की तरह एक दीप्त स्त्री मूर्ति लेटी हुई थी। पास जाकर देखा, उसमें जीवन के लक्षण नहीं थे। पास ही जहर की खाली शीशी पड़ी थी। भवानंद विस्मित, क्षुब्ध और डर सा गया। जीवानंद की तरह भवानंद ने भी महेंद्र को देख लिया था, मगर भवानंद के पास ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं था। उसने ब्रह्मचारी और महेंद्र की बंदिशों की तरह जाते हुए नहीं देखा था। फिर बच्ची भी वहाँ नहीं थी। खाली शीशी देखकर उसने समझा ये औरत जहर खाकर मर गई है। भवानंद औरत के शव के पास बैठ गया और उसके गाल पर हाथ रखकर देर तक कुछ सोचता रहा। शव के सिर पर, बगलों में, हाथ पर और पाँव पर हाथ स्पर्श कर कुछ जांचता परखता रहा। काफ़ी देर तक कई तरीकों से उसकी परीक्षा की,
फिर मन ही मन बोला, अभी भी समय है, लेकिन इसे बचाकर क्या करूँगा। इस तरह वो काफ़ी देर तक सोचता रहा। फिर वो जंगल में घुसा और एक पेड़ से कई पत्ते तोड़कर ले आया। पत्तों को उसने हथेली पर रखकर पीसा और द्रव्य निकाल लिया। वो द्रव्य उसने शव के दांतों को भेद कर होठों पर उंगली से सरकाकर मुंह में डाल दिया। इसके बाद थोड़ा द्रव्य नाक में भी डाला। फिर वही द्रव्य उसके शरीर पर मलने लगा। बार बार यही क्रिया दोहराने लगा। बीच बीच में नाक के पास हाथ रखकर देखता कि सांस चल रही है या नहीं। लगा जैसे उसका सारा प्रयास विफल हो जाएगा। इसी प्रकार काफ़ी देर तक ये परीक्षण करते करते भवानंद के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी झलकने लगी। उसने अपनी उंगलियों पर सांस का क्षीण सा प्रवाह महसूस किया। इस पर वो पत्तों को मसलकर और भी द्रव्य निकालने लगा। धीरे धीरे सांस तेज चलने लगी। नाड़ी का स्पर्श किया तो भवानंद ने देखा कि नाड़ी की गति चलने लगी थी। अंत में धीरे धीरे पूर्व से होने वाले प्रथम प्रभात राग के विकास की तरह, प्रभात पदम के प्रथमानेश की तरह, प्रथम प्रेमानुभाव की तरह कल्याणी अपनी आंखें खोलने लगी। ये देखकर भवानंद ने उस अर्धजीवित देह को घोड़े की पीठ पर लादा और द्रुत वेग से घोड़ा दौड़ाता हुआ नगर को चल पड़ा। संध्या होते ही समस्त संप्रदाय को पता चल गया कि सत्यानंद ब्रह्मचारी और महेंद्र दोनों बंदी बना लिए गए हैं और नगर के कारागार में बंद हैं। ये खबर सुनकर एक एक, दो दो, 10-10 और 100-100 की तादाद में संतान संप्रदायी उस देवालय के चारों ओर फैल जंगल में जमा होने लगे। सभी सशस्त्र थे। उनकी आंखों में थी शेषाग्नि, चेहरे पर आक्रोश और अधरों पर प्रतिज्ञा। पहले 100 थे, फिर सहस्त्र और फिर 2 सहस्त्र। इसी प्रकार उनकी संख्या में वृद्धि होती चली गई। तभी मठ के द्वार पर खड़ा ज्ञानानंद हाथ में तलवार लिए ऊंचे स्वर में बोला, हमने कई दिनों से सोच रखा था कि इन हरामखोरों के अड्डे तोड़कर इस यवनपुरी को खाक करके नदी में फेंक देंगे। इन सूअरों के बाड़े में आग लगाकर हम माता वसुमती को फिर पवित्र करेंगे। भाइयों, आज वही दिन आ गया है। हमारे गुरु लोक हितकारी हैं, देश हितैषी हैं, जिन्होंने सनातन धर्म के पुनः प्रचार के लिए आमरण प्रतिज्ञा की है, जिन्हें विष्णु का अवतार स्वरूप मानते हैं, जो हमारी मुक्ति के उपाय हैं, वही आज मुसलमानों के कारागार में कैद हैं। हमारी तलवारों में क्या धार नहीं है? हाथ फैलाकर ज्ञानानंद ने कहा, इन बाजुओं में क्या बल नहीं है? फिर छाती पर हाथ मारकर कहा, इस हृदय में क्या साहस नहीं है? भाइयों, बोला, हरे मुरारी मधुकैट भारी, जिन्होंने दुर्जेय मधुकैट का विनाश किया है, जिन्होंने हिरण्यकश्यप, कंस, रावण, शिशुपाल आदि दुर्जेय असुरगणों को मारा था, जिनके चक्र की घर घर की घोष ध्वनि से मृत्युंजय शंभु भी डर गए थे, जो अजेय रण में जय दाता है, हम उनके उपासक हैं। उनकी शक्ति से हमारी बाजुओं में अनंत बल है। वे इच्छामय हैं, इच्छा करते ही हमारी रण में विजय होगी। चलो हम यही यवनपुरी ध्वस्त करके मिट्टी में मिला दें, उस सुअर के बाड़े को आग में भस्म करके नदी के पानी में फेंक दें, उन हरामखोरों के अड्डे तोड़कर तिनके हवा में उड़ा दें। बोलो, हरे मुरारे मधुकैट भारे। तब उस जंगल से अति भीषण नाद के साथ सहस्त्र सहस्त्र कंठों से एक साथ स्वर गूंजा, हरे मुरारे मधुकैट भारे। सहस्त्रों तलवारों से एक साथ झनकार उठी। सहस्त्र भाले फलक सहित ऊंचे उठ गए। सहस्त्र बाजुओं के अस्फोट से ब्रह्मा निनाद हुआ। सहस्त्र ढालों योद्धाओं की पीठ पर खनखनाती हुई तन गईं। ये महाकोलाहल सुनकर सारे पशु डर के मारे जंगल से भागने लगे। सारे पक्षी भय से शोर मचाते हुए आकाश में उड़कर आकाश में आच्छादित हो गए। उसी समय सैकड़ों कंठों से जयकार निकलकर चारों ओर फैल गया। इसके बाद हरे मुरारे मधुकैट भारे कहते हुए जंगल से कतारों में संतानों के दल निकलने लगे। धीर गंभीर कदम उठाते हुए और मुंह से ऊंचे स्वर में हरि नाम का स्मरण करते हुए वो उस अंधेरी रात में नगर की ओर चल पड़े। कपड़ों की सरसराहट, हथियारों की झंकार, कंठों का अस्फुट निनाद और बीच बीच में तुमुल ध्वनि से हरि बोल धीर गंभीर सरोष और सतेज उस संतान वाहिनी ने नगर में आकर सारे नगर का विस्तृत कर दिया। अकस्मात ये वज्राघात देखकर नागरिकों में हलचल मच गई। कौन किधर भागा, इसका कोई ठिकाना ही नहीं रहा। नगर रक्षक हदबुद्धि होकर निश्चेष्ट खड़े रह गए। इधर संतान पहले राज कारागार गए। उन्होंने कारागार तोड़ दिया और रक्षकों को मार डाला। फिर सत्यानंद और महेंद्र को आज़ाद करके सिर उठा के वो नाचने लगे। चारों ओर हरि बोल का जोरदार शोर गूंज गया। सत्यानंद और महेंद्र को आज़ाद करते ही उन्होंने जहाँ मुसलमान का घर देखा उसमें आग लगा दी। ये देखकर सत्यानंद बोले, वापस चलो, बेकार में अनिष्ट करने की ज़रूरत नहीं।
संतानों की इस भयावह करतूत की खबर पाकर राज अधिकारियों ने उनका दमन करने के वास्ते परगना सिपाही भेजे। उनके पास केवल बंदूकें ही नहीं थीं, बल्कि एक तोप भी थी। संतानों ने उनके आने की खबर पाई तो आनंद कानन से निकलकर युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। मगर लाठी, छड़ी या बल्लभ वाले भला बंदूक व तोप का मुकाबला कैसे करते। संतान हारकर वहाँ से भागने लगे। शांति की छोटी उम्र में ही जब उसका शैशव काल था, उसकी माँ मर गई थी। जिस सारे उत्पादनों से उसका चरित्र गठित हुआ था, उसमें ये प्रधान था। उसका पिता अध्यापक ब्राह्मण था, कोई और औरत थी नहीं। इस कारण शांति के पिता जब पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते, शांति जाकर उनके पास बैठ जाती। पाठशाला में कई बच्चे रहते थे। बाकी समय शांति उनके बीच जाकर खेलती, उनकी गोद व पीठ पर चढ़ती उतरती। वो भी शांति को प्यार करते थे। इस तरह शैशव में पुरुष साहचर्य का पहला फल ये हुआ कि शांति ने लड़कियों की तरह कपड़े पहनने नहीं सीखे। कभी कोई लड़कियों के कपड़े पहना देता तो वो उन्हें उतार फेंकती। वो लड़कों की ही वेशभूषा पसंद करती थी। पाठशाला के लड़के जूड़ा नहीं बनाते थे, इसलिए शांति भी कभी जूड़ा नहीं बनाती थी। उसके बाल पीठ पर कुंडली मारकर पड़े रहते, कंधे, बाहुओं और गालों पर झूलते रहते। विद्यार्थी टीका लगाते थे, चंदन मलते थे। शांति भी टीका लगाती और चंदन मलती। गले में यवोपति न डाल पाने के कारण शांति बहुत रोती थी। मगर सांध्यायिक के समय वो विद्यार्थियों के पास बैठकर उनकी नकल करने के बाज नहीं आती थी। विद्यार्थी अध्यापक की गैर हाजिरी में जो संस्कृत में अश्लील बकवास करते या दो एक आदि रस से परिपूर्ण बातें करते थे, तोते की तरह शांति ने वो सीख ली। मगर उनका अर्थ क्या है, तोते की तरह वो भी नहीं जानती थी। दूसरा फल ये हुआ कि शांति बहुत थोड़ा होते हुए विद्यार्थी जो पढ़ते, शांति भी उनके साथ साथ वो सीखने लगी। व्याकरण का एक भी वर्ण नहीं जानती, मगर भट्टी, रघु, कुमार और नैषद आदि के श्लोक व्याख्यान सहित उसे याद होने लगे। ये देखकर शांति के पिता उसे जन्मजात समझदार समझकर आरंभिक ज्ञान प्रदान करने लगे। शांति जल्दी जल्दी सब कुछ सीखने लगी। अध्यापक चकित रह गए। सो व्याकरण के साथ साथ वो थोड़ा बहुत साहित्य भी पढ़ाने लगे। इसके बाद सब गड़बड़ होने लगा। पिता पर लोग गमन कर गए। तब शांति निराश्रय हो गई। पाठशाला उठ गई, विद्यार्थी सब चले गए, मगर शांति को वो बहुत चाहते थे। शांति को छोड़कर वो जा न सके। एक तो उस पर दया करके उसे अपने घर ले आया। वही बाद में संतान संप्रदाय में शामिल होकर जीवानंद के नाम से पुकारे जाने लगे। हम उन्हें जीवानंद के नाम से ही याद करेंगे। उन दिनों जीवानंद के माता पिता जीवित थे। जीवानंद ने उनके सामने शांति को पेश करके उसका परिचय दिया। माता पिता ने पूछा, इस पराई कन्या का भार कौन लेगा? जीवानंद ने जवाब दिया, इसे मैं लाया हूँ, मैं ही इसका भार लूँगा। माता पिता बोले, तुम्हारी मर्जी। जीवानंद एक ही दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने शांति से विवाह करने का फैसला किया। फलस्वरूप जीवानंद का शांति से विवाह हो गया। विवाह के बाद सभी अनुत्याग करने लगा। सभी ने समझा ये काम ठीक नहीं हुआ। शांति ने किसी भी तरह लड़कियों के कपड़े नहीं पहने, किसी भी तरह बाल नहीं बांधे। वो घर में रहती ही नहीं, मोहल्ले के लड़कों के साथ खेलती रहती। जीवानंद के मकान के पास ही जंगल था। शांति अकेले ही जंगल में घुस जाती और इधर उधर मोर, हिरन और दुर्लभ फल फूल खोजने हुए भटकती रहती थी। शुरू में सास ससुर ने उसे रोकना चाहा, ना रुकी तो उसकी भर्त्सना की, फिर मारा पीटा और अंत में जंजीर से बांधकर घर में कैद करके रखना शुरू कर दिया। इससे शांति का बेहद उत्पीड़न होने लगा। एक दिन उसने दरवाज़ा खुला पाया तो बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई। जंगल में जाकर उसने चुन चुनकर ढेर सारे फूल जमा कर लिए और अपने शरीर को फूलों से सजाकर बाल सन्यासी का बाना धारण कर लिया। उन दिनों बंगाल में सन्यासियों के दल घूमते थे। शांति भिक्षाटन मांगती खाती जगन्नाथ क्षेत्र के रास्ते पर आ खड़ी हुई। थोड़ी देर में उस रास्ते से सन्यासियों का एक दल गुजरता हुआ नजर आया। शांति उसी दल में जाकर मिल गई। उन दिनों के सन्यासी आजकल के सन्यासियों की तरह नहीं थे। वो लोग दल बनाकर रहते थे, सुरक्षित थे, बलिष्ठ थे, युद्ध विशारद थे और अन्याय गुणों से भी पारंगत थे। वे लोग सदाचार की एक तरह राजविद्रोही थे। राजा का राजस्व लूट कर खाते थे। कोई बलिष्ठ बालक मिल जाता तो अपहरण कर लेते थे। उस बालक को शिक्षित करके अपने संप्रदाय में शामिल कर लेते थे। इसी वजह से उन्हें बच्चों के अपहरणकर्ता कहा जाता था। शांति बाल सन्यासी के वेश में इनके एक संप्रदाय में घुल मिल गई थी। वो पहले उसका कोमलांग देखकर अपने संप्रदाय में लेने को तैयार नहीं हुए, लेकिन शांति की बुद्धिमता, चातुरता और कार्यदक्षता देखकर उन्हें बाध्य होकर अपने दल में सम्मिलित करना ही पड़ा।
शांति उनके दल में शामिल होकर व्यायाम करती, आत्मशिक्षा का पाठ पढ़ती और परिश्रम से ज़रा भी जी नहीं चुराती थी। उनके साथ रहकर उसने कई देश विदेशों की सैर की, कई लड़ाइयाँ देखीं और कई तरह के काम सीखे। धीरे धीरे उसके यौवन लक्षण नज़र आने लगे। अनेक सन्यासियों को पता चल गया कि ये छद्मवेशी स्त्री है, मगर सब नहीं। ये पंडित भी जितेंद्रिय नहीं था, सो वो शांति के अभिनव यौवन विकास जनित लावण्य से मुक्त होकर इंद्रियों के वशीभूत हो गया। वो शिष्या को ऐसे श्लोक पढ़ाने लगा जो आदि रस से ओतप्रोत थे। ये आदि रस से भरी श्रृंगारिक कविताएं उसे सुनाने लगा। इससे शांति का कोई अपकार नहीं हुआ, बल्कि उपकार ही हुआ। लज्जा किसे कहते हैं, शांति ने ये सीखा नहीं था। अब स्त्री स्वभाव सुलझ लज्जा अपने आप उसके मन में आकर घर कर गई। पौरुष चरित्र के ऊपर निर्मल स्त्री चरित्र की अपूर्व प्रभा आकर पड़ी तो शांति का गुणग्राम उद्भासित होने लगा। शांति ने पढ़ाई छोड़ दी। बाघ जिस प्रकार हिरनी के पीछे भागता है, शांति का अध्यापक उसी प्रकार शांति के पीछे भागने लगा। मगर शांति ने व्यायाम आदि करके पुरुषों से ज़्यादा और दुर्लभ शक्ति अर्जित कर ली थी। अध्यापक के निकट आते ही वो घूंसों और मुक्कों से उसका स्वागत करती। उसके घूंसे और मुक्के सहना आसान नहीं था। एक दिन सन्यासी ठाकुर ने शांति को निर्जन में पाया तो बड़ी मुश्किल से शांति का हाथ पकड़ लिया। शांति हाथ छुड़ा नहीं सकी, मगर सन्यासी का दुर्भाग्य कि उसने शांति का बायां हाथ पकड़ा था। दाहिने हाथ से शांति ने उसके सिर पर इतनी जोर से घूंसा मारा कि बेचारा सन्यासी मूर्छित होकर गिर पड़ा। शांति ने सन्यास संप्रदाय को त्याग दिया और वहाँ से भाग गई। शांति भय से विहीन थी, अकेले ही स्वदेश की ओर चल पड़ी। साहस और बाहुबल के दम पर उसने अकेले ही सफ़र जारी रखा। भिक्षाटन करके अथवा वन्य फल द्वारा उदर का पोषण करती हुई वो आखिरकार ससुराल आ पहुँची। वहाँ पहुँचकर पाया कि ससुर स्वर्गवासी हो चुके हैं, मगर सास ने उसे घर में जगह नहीं दी क्योंकि जाति के भ्रष्ट होने का डर था। शांति बाहर निकल गई। जीवानंद घर में ही था। वो शांति के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते में शांति को पकड़कर पूछा, तुम हमारा घर छोड़कर क्यों चली गई थी? इतने दिन कहाँ थी? शांति ने सब कुछ सच सच बता दिया। जीवानंद सच और झूठ का अंतर जानता था। जीवानंद ने शांति की बात पर विश्वास कर लिया। अप्सराओं के भ्रूविलास युक्त कटाक्ष की ज्योति लेकर अति यत्न से निम्मित जो सम्मोहन शरीर है, पुष्पध्वना उसे परिणित दंपति के प्रति अपव्यय नहीं करते। अंग्रेज़ पूर्णिमा की रात राजपथ पर गैस चलाते हैं, बंगाली तेलिए माथे पर तेल डालते हैं। मनुष्यों की बात तो दूर ही, चंद्रदेव सूर्यदेव के बाद भी कभी कभी आकाश उदित होते हैं, इंद्र सागर में बारिश करते हैं। जिस संदूक में रुपए होते हैं, कुबेर वही संदूक ले जाते हैं। यम जिस घर से प्रायः सबको ले जाते हैं, उसी घर के बाकी लोगों को भी ले जाते हैं। केवल रतिपति हो तो ऐसा निर्बुद्धि का काम करते हुए नहीं देखा जाता। जहाँ गठबंधन की गांठ बन जाती है, वहाँ से फिर दोबारा परिश्रम नहीं करते। प्रजापति के ऊपर सारा दायित्व सौंपकर जिसके हृदय का शोषित पिया जा सके, उसकी खोज में चल देते हैं। मगर आज लगता है पुष्प धनवा का कोई काम नहीं था। हठात 2 पुष्प बाण अपव्यय कर डाले। एक आकर जीवानंद के हृदय को भेद कर गया और दूसरा आकर शांति की छाती में लगकर पहली बार शांति को यह एहसास करा गया कि उसका हृदय नारी का हृदय है, बेहद कोमल, नवमेघ निर्मयुक्त पहले जलकण से निष्युक्त पुष्प कलिका की भांति। शांति सहसा खिल उठी और उत्फुल्ल नयनों से जीवानंद के चेहरे की ओर ताकने लगी। जीवानंद बोला, मैं तुम्हारा परित्याग नहीं करूँगा। मैं जब तक वापस नहीं आऊँ तब तक तुम खड़ी रहना। शांति बोली, तुम वापस आओगे ना? जीवानंद ने कोई उत्तर नहीं दिया, किसी तरफ देखा भी नहीं। उस राह किनारे नारियल कुंज की छाया में उसे प्रतीत हुआ जैसे उसने शांति के अधरों पर अधर रखकर सुधापान किया हो। ये एहसास करके वो वहाँ से चल पड़ा। माँ को समझा बुझाकर जीवानंद माँ से विदा लेकर आ गया। भैरवीपुर में हाल ही में उसकी बहन निमाई का विवाह हुआ था। बहनोई के साथ उसका खास स्नेहिल संबंध था। वो शांति को लेकर उसी के पास पहुँचा। बहनोई ने थोड़ी सी ज़मीन दे दी। जीवानंद ने उस पर एक कुटिया का निर्माण किया। वो शांति के साथ वहीं सुखपूर्वक रहने लगा। पति के साथ रहते हुए शांति का पौरुष स्वभाव धीरे धीरे विलीन या कहिए प्रछन्न होने लगा। रमणीय चरित्र दिन ब दिन खिलने लगा। सुख स्वप्न की तरह उनका जीवन व्यतीत होने लगा, मगर अचानक वो सुख स्वप्न भंग हो गया। जीवानंद सत्यानंद के हाथ लग गया। उसने संतान धर्म ग्रहण कर लिया। इस वजह से वो शांति को छोड़कर चला गया। उस दिन के बाद उसकी पहली मुलाकात निमाई के कौशल से ही हुई। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। जीवानंद के जाने के बाद शांति निमाई के दरवाजे पर जा बैठी।
निमाई बच्ची को गोद में उठाकर उसके पास आकर बैठ गई। शांति की आंखों में अब नमी नहीं थी। उसने आंखें पोंछ ली थीं, चेहरे पर प्रफुल्लता ओढ़ ली थी, ज़रा ज़रा मुस्कुरा भी रही थी। कुछ गंभीर थी, कुछ चिंतायुक्त और कुछ अन्यमनस्क। निमाई सब कुछ समझकर बोली, मुलाकात हो गई ना? शांति ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रही। निमाई ने देखा शांति मन की कोई बात बताएगी नहीं। शांति को मन की बात बताना पसंद भी नहीं था, ये निमाई जानती थी। सो निमाई ने जानबूझकर दूसरी बात निकाली। बोली, देखो बहू, कितनी प्यारी बच्ची है। शांति बोली, बच्ची कहाँ से मिली? तेरे को कब बच्ची हुई रे? शांति को निमाई इसी रूप में देखना चाहती थी। सो उचित मौका पाकर वो अप्रभित होकर बोली, ये किसकी बच्ची है ये मैं क्या जानूँ भाई? भैया पता नहीं कहाँ से उठाकर ले आए हैं। ये पूछने का तो मुझे अवसर ही नहीं मिला। फिर भी आजकल अकाल के दिन हैं। कई लोग बच्चे बच्चियों को रास्ते घाट छोड़कर भाग रहे हैं। हमारे यहाँ ही कई लोग अपने बच्चे बच्चियों को बेचने आए थे। भला कोई दूसरे के बच्चों को क्यों ले? तभी निमाई की आंखों में आंसू भर आए। उसने आंखों को पोंछकर कहा, बच्ची कितनी सुंदर है। इसका चांद जैसा मुखड़ा देखकर मैंने इसे भैया से मांग लिया। इसके बाद शांति काफ़ी देर तक निमाई के साथ इधर उधर की बातें करती रही। बाद में जब निमाई का पति घर आया तो शांति उठकर अपनी कुटिया में चली गई। कुटिया में आकर उसने चूल्हे में से ढेर सारी राख बाहर निकाल कर रख ली। बची हुई राख पर उसने वो सारा भात फेंक दिया जो अपने लिए बनाया था। इसके बाद खड़ी खड़ी काफ़ी देर तक कुछ सोचती रही। फिर अपने आप से बोलने लगी, इतने दिनों तक जो सोच रखा था आज वही करूँगी। जिस आशा के वशीभूत होकर इतने दिन नहीं किया वो सफल हुआ। सफल क्या बल्कि निष्फल। जो संकल्प किया था वही करूँगी। एक बार का जो प्रायश्चित है वो 100 बार का भी। ये सोचकर शांति ने भात चूल्हे में उंडेल दिया। मन हुआ तो पेड़ के फल तोड़ कर लाएगी, अन्न के बदले उन्हीं को खाएगी। इसके बाद जिस ढाका वाली साड़ी पर निमाई ननद का जोर था उसे बाहर निकाला और उसका फाल फाड़ कर फेंक दिया। बाकी जो हिस्सा बचा रहा उसे उसने गेरू मिट्टी को अच्छी तरह से रंग लिया। वस्त्र रंगने वो उसके सूखने में शाम हो गई। शाम होते ही दरवाज़ा खोलकर वो अत्यंत चमत्कारी कारीगुजरी में लिप्त हो गई। सिर के रूखे सूखे लंबे बालों का कुछ हिस्सा कैंची से काट लिया, रूखे बालों को छाती पर फैला दिया। घर में एक छोटा सा दर्पण था। बहुत समय के बाद आज उसने ये दर्पण बाहर निकाला और अपना वेश आप ही देखने लगी। देखकर बोली, हाय ये करके क्या करूं? तब दर्पण फेंक दिया और नीचे जो कटे बाल पड़े थे उन्हें उठाकर दाढ़ी सजाने लगी, मगर दाढ़ी सजा न सकी। सोचा, छी छी, ऐसा भी भला होता है? वो दिन क्या अब रहे? फिर भी बदमाशों को जब्त करने के लिए इन्हें रख लेना ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने कटे हुए बाल कपड़े में रख लिए। इसके बाद घर में से एक बड़ा मृग चर्म बाहर निकाला और कंठ के ऊपर गांठ लगाकर कंठ से लेकर घुटनों तक शरीर को ढक लिया। इस प्रकार सजकर वो नया सन्यासी घर के चारों ओर धीरे धीरे निरीक्षण करने लगा। रात का दूसरा पहर होने पर शांति उसी सन्यासी के वेश में दरवाज़ा खोलकर एकदम अकेली सीधे गहन वन में प्रविष्ट हो गई। वन देवियों ने उस रात में एक अपूर्व गीत ध्वनि सुनी। अगले दिन आनंद मठ के अंदर एक एकांत कमरे में 3 संतान नायक निरुत्साहित से बैठे थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। जीवानंद ने सत्यानंद से पूछा, महाशय, देवता हमसे इस कदर नाखुश क्यों हैं? आखिर हम मुसलमानों से पराभूत क्यों हुए? सत्यानंद बोले, देवता हमसे नाखुश नहीं, युद्ध में जय पराजय दोनों की संभावना रहती है। उस दिन हम विजयी हुए थे तो आज पराभूत हुए हैं। अंत में जीत हमारी ही होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जिन्होंने हम पर इतने दिनों तक दया बरसाई है वही शंख चद्र गदा पद्मधारी वनमाली हम पर फिर सदा होंगे। उनके चरण स्पर्श करके हम जिस तरह महाव्रत के व्रती हुए हैं, हमें वो व्रत अवश्य ही पूरा करना होगा। अगर इस व्रत से विमुख हुए तो अनंत नरक हमें भोगना पड़ेगा। भविष्य में हमारा मंगल होगा, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं। किंतु जिस प्रकार देवानुग्रह के बगैर कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, उसी प्रकार पुरुषार्थ की भी विशेष ज़रूरत है। हम जो पराभूत हुए हैं उसका कारण ये है कि हम निरस्त्र हैं। गोला गोली बंदूक और तोप के आगे भला लाठी सोटे कैसे टिकेंगे? हमारे पुरुषार्थ में कमी थी, इस कारण ये हार हुई है। अब हमारा कर्तव्य है कि ऐसी कोशिश की जाए जिससे ये अस्त्रों की कमी हमें ना रहे। जीवानंद बोला, ये तो मुश्किल काम है। मुश्किल काम? सत्यानंद बोले, ये क्या कहते हो जीवानंद? संतान होकर तुम ऐसी बात मुंह से निकालते हो। भला संतानों के लिए कौन सा काम मुश्किल है?
जीवानंद बोला, आज्ञा कीजिए, अस्त्रों का संग्रह कैसे किया जाए? संग्रह करने के लिए आज रात ही मैं तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊंगा। जब तक वापस ना आ जाऊं तब तक तुम लोग किसी गुरुतर काम में हाथ मत डालना। हाँ, संतानों में एकता बनी रहे इसका ख्याल रखना। उनके गांवों की रक्षा करना तथा सिर्फ रण विजय के लिए अर्थ भंडार पूर्ण रखना, यही भार तुम दोनों के ऊपर सौंपता हूँ। भवानंद बोला, भला तीर्थ यात्रा से शस्त्र संग्रह आप कैसे करेंगे? गोला गोली बंदूक तोप खरीद कर भेजेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर इतना सब आपको मिलेगा कहाँ से? फिर बेचेगा ही कौन और लाएगा ही कौन? खरीदना और उन्हें लाना मेरे वश में नहीं है। मैं कारीगर भेज दूंगा, अर्थशस्त्र यही बनेंगे। क्या कहते हैं, इस आनंद मठ में? जीवानंद बोला, ये मैंने कब कहा? मैंने इसके बारे में कई दिनों तक सोच विचार किया है। अब भगवान ने उसका सुयोग प्रदान किया है। तुम लोग कह रहे थे कि भगवान हमारे प्रतिकूल हैं, जबकि मैं देख रहा हूँ वो हमारे अनुकूल हैं। हम कारखाना कहाँ स्थापित करेंगे? भवानंद ने पूछा। पदचिन्ह में। ये क्या कहते हो? जीवानंद बोला, वहाँ ये कैसे संभव है? तो क्या मैं यूं ही महेंद्र सिंह की संतान संप्रदाय में लाने का इतना यत्न कर रहा था? क्या महेंद्र सिंह ने व्रत ग्रहण कर लिया? भवानंद ने पूछा। व्रत ग्रहण तो नहीं किया, पर करेगा ज़रूर। आज रात ही उसे दीक्षित करूँगा। महेंद्र सिंह को संतान संप्रदाय में दीक्षित करने के वास्ते कोई यत्न किया गया हो, इसका तो हम पता नहीं लगा सके। उनकी पत्नी और बच्ची की क्या हालत हुई है, उन्हें कहाँ रखा गया है? आज एक बच्ची नदी किनारे मुझे मिली थी और मैं उसे बहन को सौंप आया हूँ। उसी बच्ची के पास एक औरत मरी हुई पड़ी थी। वही तो महेंद्र की पत्नी और बच्ची नहीं? मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। हाँ, वही महेंद्र की पत्नी और बच्ची हैं। भवानंद चौंक पड़ा। वो समझ गया कि जिस औरत को औषधि के बल से पुनर्जीवित किया है वो कोई और नहीं, महेंद्र की पत्नी कल्याणी थी। मगर इस वक्त इस बात को बताना उसने आवश्यक नहीं समझा। जीवानंद बोला, महेंद्र सिंह की पत्नी मरी कैसे? सत्यानंद, विषपान करने से। उसने विषपान क्यों किया? भगवान ने स्वप्न में आकर उसे प्राण त्याग करने का आदेश दिया था। क्या ये स्वप्नादेश इसीलिए हुआ था कि संतानों का कार्य सिद्ध हो? महेंद्र ने तो यही बताया था। अब सायंकाल आ पहुंचा। मैं संध्या कृत्यादि के संपादन के लिए जा रहा हूँ। इसके बाद नई संतानों को दीक्षित करने में काम में लग जाऊंगा। भवानंद बोला, नई संतान? क्यों, महेंद्र सिंह के अलावा क्या कोई और भी है जो दीक्षित होना चाहता है? हाँ, एक और नया आदमी है। पहले कभी मैंने उसे देखा नहीं था। आज ही नया नया वो मेरे पास आया है। वो तरुण वय का नौजवान है। मैं उसके आकार प्रकार और बातचीत करने के लहजे से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। मुझे लगा वो विशुद्ध सोना है, क्योंकि जीवानंद जैसे लोगों का चित्ताकर्षण बड़ा सुदक्ष है। मैं चला। तुम लोगों में से एक विशेष बात कहनी शेष है। इसे बड़े ध्यान से तुम दोनों सुनो। इस पर दोनों ने बाहें फैलाकर कहा, आज्ञा दीजिए। सत्यानंद बोले, तुम दोनों ने अगर कोई अपराध कर रखा हो अथवा मेरे आने से पहले किया है तो मेरे आने तक उसका प्रायश्चित मत करना। मेरे आने पर ही प्रायश्चित करना, ये आवश्यक है। ये कहकर सत्यानंद ने अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। भवानंद और जीवानंद दोनों एक दूसरे के चेहरे की ओर देखने लगे। भवानंद बोला, तुमसे कह रहे थे क्या? जीवानंद ने जवाब दिया, शायद। बहन के घर में महेंद्र की बच्ची छोड़ने गया था। तो इसमें अपराध क्या है? कहीं तुमने ब्राह्मणी से मुलाकात तो नहीं की? लगता है गुरुदेव यही सोचते हैं। सांध्यायिक कृत्य समाप्त करने के पश्चात सत्यानंद ने महेंद्र को बुलाकर कहा, तुम्हारी बच्ची जीवित है। महेंद्र ने पूछा, कहाँ महाराज? ये सुनने से पहले एक बात का ठीक ठाक जवाब दो। तुम संतान धर्म ग्रहण करोगे? हाँ, ये तो मैंने बिल्कुल तय कर लिया है। तो फिर ये जानने की इच्छा मत करो कि बच्ची कहाँ है। क्यों महाराज? जो ये व्रत ग्रहण करते हैं उन्हें अपनी पत्नी, पुत्र, कन्या व स्वजन वर्ग से कोई संबंध नहीं रखना होता है। पत्नी, पुत्र या कन्या का मुख तक देखने का प्रायश्चित करना पड़ता है। जब तक संतानों की कामना पूरी नहीं हो जाती तब तक कन्या का मुख नहीं देख सकोगे। अतएव अगर तुम संतान धर्म ग्रहण करना चाहते हो तो बच्ची का पता पूछने का क्या फ़ायदा? उसे देख तो सकोगे नहीं। ऐसा कठिन नियम क्यों है प्रभु? संतान का काम अत्यंत कठिन काम है। जो सर्वत्यागी हैं उनके अलावा और कोई इस काम के उपयुक्त नहीं है। जिनका मन माया मोह में फंसा रहता है वो कभी भी लक्ष्य भेद नहीं कर सकते। महाराज, बात ठीक से समझ में नहीं आई। जो पत्नी और बेटे बेटी का चेहरा देख ले वो क्या किसी गुरुतर कार्य को करने का अधिकारी नहीं? हाँ,
उनका चेहरा देखते ही वो हमारे देवता का काम भूल जाता है। संतान धर्म का नियम ये है कि जिस दिन आवश्यक हुआ उस दिन संतान को अपनी जान भी देनी पड़ सकती है। अगर तुम्हारे मन में बेटी का चेहरा छाया रहा तो तुम ऐसा कर सकोगे? भला चेहरा ना भी देखो तो क्या बेटी को भूल सकूंगा? अगर ना भूल सको तो ये व्रत ग्रहण मत करना। क्या संतानों ने सचमुच अपने पुत्र पुत्री को भूलकर ये व्रत ग्रहण किया है? शायद इसीलिए संतानों की संख्या इस कदर कम है। संतानें दो प्रकार की हैं, एक दीक्षित, दूसरी अदीक्षित। जो अदीक्षित हैं सन्यासी अथवा भिखारी हैं। वो केवल युद्ध के समय आकर उपस्थित होती हैं, लूट का हिस्सा अथवा दूसरी तरह का पारितोषक पाकर वापस चली जाती हैं। जो दीक्षित हैं वो सर्वत्यागी हैं, वही संप्रदाय के कर्ता धर्ता हैं। तुमसे अदीक्षित संतान लेने का अनुरोध नहीं कर रहा। युद्ध के लिए लाठी भाले वाले मेरे पास अनेक हैं। दीक्षित हुए बिना तुम संतानों के किसी गुरुतर कार्य के अधिकारी नहीं रहोगे। कैसी दीक्षा? दीक्षित होकर क्या होगा? मैंने तो इसके पहले ही मंत्र ग्रहण किया है। मंत्र त्याग करना होगा। मेरे से तुम्हें दोबारा मंत्र लेना होगा। मंत्र कैसे त्याग करूँगा? मैं इसकी पद्धति बता रहा हूँ। नया मंत्र लेकर क्या होगा? संतान वैष्णव है। ये समझ में नहीं आया। संतान वैष्णव कैसे हुए? वैष्णवों का तो परम धर्म अहिंसा ही है। वो चैतन्य देव का वैष्णव है। नास्तिक बौद्ध धर्म का अनुसरण करके जो अप्रकृत वैष्णवता उत्पन्न हुई थी, ये उसी का लक्षण है। प्रकृत वैष्णव धर्म का लक्षण है दुष्ट का दमन और अपनी धरती माँ का उद्धार, क्योंकि वैष्णव ही संसार के पालन करता है। उन्होंने 10 बार शरीर धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया है। केशी, हिरण्यकश्यप, मधुकेट, मूर, नरक आदि दैत्यों को, रावण आदि राक्षस को और कंस, शिशुपाल आदि राजाओं को उन्होंने ही युद्ध में ध्वंस किया था। वही जेता, जयदाता, पृथ्वी के उद्धारकर्ता और संतानों के इष्ट देवता हैं। चैतन्य देव का वैष्णव धर्म प्रकृत वैष्णव धर्म नहीं है, ये सिर्फ आधा धर्म है। चैतन्य देव विष्णु प्रेममय मगर भगवान प्रेममय हैं। संतानों के विष्णु सिर्फ शक्तिमय हैं। हम दोनों किस्म के वैष्णव हैं, किंतु दोनों ही आधे वैष्णव। बात समझ आई? नहीं, ये तो नई बात ही सुन रहा हूँ। कश्मीर राज्य के एक पादरी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। वो ऐसी ही बातें करता था। अर्थात ईश्वर प्रेममय है। तुम लोग काइस्त को प्यार करते रहते हो। ये उसी धर्म की बातें हैं। जिस प्रकार की बात हमारे पुरखे समझते आ रहे हैं, उसी प्रकार की बात मैंने तुम्हें समझाई है। ईश्वर त्रिगुणात्मक है, ये सुना है? हाँ, सत्व, रजः, तमः, यही है 3 गुण। बढ़िया। इन 3 गुणों की अलग अलग उपासनाएं हैं। सत्व गुण होने से दान दक्षिणा आदि की उत्पत्ति होती है। इसकी उपासना भक्ति द्वारा की जाती है। चेतना का संप्रदाय यही करता है। और रजोगुण होने से शक्ति की उत्पत्ति होती है। इसकी उपासना युद्ध के कारण होती है। देवी देव के निधन द्वारा हम यही करते हैं। और तमोगुण होने से भगवान शरीर होते हैं। चतुर्भुज आदि रूप इच्छानुसार करते हैं। टीके, चंदन आदि के उपहार द्वारा इस गुण की उपासना की जाती है। सर्वसाधारण यही करता है। अब समझे? समझा। इसका मतलब ये हुआ कि संतान सिर्फ उपासक संप्रदाय है। ठीक समझे। हम राज्य नहीं चाहते। हम केवल मुसलमानों को भगवान का विद्वेषी मानकर उनका वंश सहित नाश करना चाहते हैं। बातचीत की समाप्ति के अंत में सत्यानंद महेंद्र के साथ उसी मठ में स्थित देवालय के अभ्यंतर में, जहाँ वही अपूर्व शोभामय प्रकंडाकार चतुर्भुज मूर्ति विराजित थी, आ पहुँचे। वहाँ अपूर्व शोभा थी। रजत, स्वर्ण और रत्न से रंजित बहुविधि प्रदीपों से मंदिर अलौकिक हो रहा था। ढेर सारे पुष्पों का स्तूप शोभा फैलाता हुआ मंदिर को सुगंधित कर रहा था। मंदिर में एक और व्यक्ति बैठा मंद मंद स्वर में हरे मुरारे का स्वर गुनगुना रहा था। सत्यानंद के मंदिर में प्रवेश करते ही उस व्यक्ति ने सिर उठाकर उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मचारी ने पूछा, तुम दीक्षित होना चाहते हो? वो बोला, मुझ पर दया कीजिए। इस पर उस व्यक्ति व महेंद्र को संबोधित करते हुए सत्यानंद बोले, तुम लोग यथाविधि स्नान, संयत तथा उपवासी होना? दोनों ने जवाब दिया, जी हाँ। तुम लोग भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो, संतान धर्म के नियमों का पालन करोगे? करेंगे। जब तक माता का उद्धार न हो तब तक गृहस्थ धर्म का परित्याग करोगे? करेंगे। माता पिता का त्याग करोगे? करेंगे। भाई बहन का त्याग करेंगे। पत्नी सुख त्याग करेंगे। आत्मा स्वजन, दास दासी सभी का त्याग किया। इंद्रियों को जीतोगे? औरतों के साथ कभी भी एक आसन पर नहीं बैठोगे? नहीं बैठेंगे। इंद्रियों को भी जीतेंगे। भगवान के सामने प्रतिज्ञा करो, अपने लिए अथवा किसी स्वजन के लिए आर्थोपार्जन नहीं करोगे।
जो कुछ उपार्जन करोगे वो सब वैष्णव के कोषागार में देंगे। सनातन धर्म के लिए स्वयं अस्त्र धारण करके युद्ध करेंगे। रण में कभी पीठ नहीं दिखाओगे, कभी नहीं। अगर प्रतिज्ञा भंग की तो जलती चिता में प्रवेश करके अथवा विष पान करके अपनी जान दे देंगे। एक बात और, जाति। तुम लोगों की जाति क्या है? महेंद्र कायस्थ है, मैं जानता हूँ। दूसरे की कौन सी जाति है? दूसरा व्यक्ति बोला, मैं ब्राह्मण कुमार हूँ। सत्यानंद बोले, बहुत खूब। तुम लोग जाति त्याग कर सकोगे? सारे संतान एक जाति के हैं। इस महाव्रत से ब्राह्मण शूद्र का विचार नहीं किया जाता। तुम लोगों को क्या कहना है? हम इस बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। हम सब एक ही माँ की संतान हैं। ठीक है, तब तुम लोगों को दीक्षित करूँगा। तुम लोगों ने जो सारी प्रतिज्ञाएं की हैं उन्हें भंग मत करना। मुरारी खुद इसका साक्षी है। जो रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, जरासंध, शिशुपाल आदि के विनाश के लिए कटिबद्ध हैं, जो सर्वांतर्यामी हैं, सर्वजयी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और सर्वनियंता हैं, जो इंद्र के व्रज को भी बिल्ली के नाखून की तरह समझते हैं, वो प्रतिज्ञा भंग करने वालों को अनंत नरक में भेज देंगे। दोनों बोले, ऐसा ही हो। चलो तुम लोग जाओ, और हाँ, गाते हुए जाओ, वंदे मातरम। दोनों उस निभृत मंदिर के अंदर माँ की वंदना गाने लगे। इसके बाद ब्रह्मचारी ने दोनों को यथाविधि दीक्षित कर लिया। दीक्षा देने के पश्चात सत्यानंद महेंद्र को अत्यंत एकांत स्थान में ले गए। दोनों बैठ गए तो सत्यानंद बोले, सुनो वत्स, तुमने जो दीक्षा ग्रहण की है इसमें निसंदेह भगवान की मर्जी भी निहित है। तुम्हारे द्वारा माँ का कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तुम ध्यान से मेरी बात सुनो। तुम्हें जीवानंद और भवानंद के साथ वन वन घूमकर लड़ने को नहीं कहूँगा। तुम पच्चीन वापस चले जाओ। अपने घर में रहकर ही तुम संतान धर्म पालन कर सकते हो। महेंद्र सुनकर विस्मित रह गया और सोच में पड़ गया, मगर कुछ बोला नहीं। ब्रह्मचारी बोलने लगे, इस समय हमारे पास आश्रय नहीं, ऐसा स्थान नहीं कि अगर कोई प्रबल सेना आकर हमें घेर ले तो हम खाद्य सामग्री जमा करके कहीं 10 दिन निर्विघ्न रह सकें। हमारे पास गढ़ नहीं। तुम्हारे पास अट्टालिका है, तुम्हारे गांव पर तुम्हारा अधिकार है। मेरी इच्छा है हम यहीं एक गढ़ का निर्माण करें। चारों ओर से प्राचीर खड़ी करके हम पच्चिन को घेर कर जगह जगह घाटी खड़ी करके बांधों पर तोपखाना बिठा देंगे और इस प्रकार बढ़िया सा किला बना लेंगे। तुम घर जाकर रहो। धीरे धीरे लगभग 2000 संतानें भी वहीं आकर रहेंगी। वे लोग वहाँ पर गढ़, घाटी और बांध तैयार करेंगे। तुम वहीं पर लौह निर्मित एक कमरा तैयार करोगे। वहाँ पर संतानों के अर्थ का भंडार होगा। सोने से भरी पूरी सारी संदूकें एक एक करके तुम्हारे पास भेज दी जाएंगी। तुम उस सारे स्वर्ण भंडार द्वारा एक सारा कार्य पूर्ण करा लेना। मैं जहाँ तहाँ घूम फिर कर ज़रूरतमंद कारीगरों को एकत्रित करके वहीं आऊँगा। कारीगरों के आते ही तुम पच्चिन में कारखाना बनवाना। वहाँ तोपें, बारूद, बंदूकें आदि बनेंगी। इसी कारण तुम्हें घर जाने को कहता हूँ। महेंद्र ने ये सुझाव स्वीकार कर लिया। महेंद्र सत्यानंद के चरण छूकर वहाँ से चल पड़ा तो जो दूसरा व्यक्ति उसके साथ दीक्षित हुआ था उसने आकर सत्यानंद को प्रणाम किया। सत्यानंद ने आशीर्वाद देकर अपने सामने बैठने की अनुमति दी। इधर उधर की बातों के बाद सत्यानंद बोले, क्यों, कृष्ण में तुम्हारी गाढ़ी भक्ति है या नहीं? शिष्य बोला, कैसे बोलूँ, मैं जिसे भक्ति मानता हूँ हो सकता है वो निरर्थक हो अथवा आत्मप्रवंचना। सत्यानंद संतुष्ट होकर बोले, ठीक सोच लेते हो। जिससे भक्ति दिन ब दिन प्रगाढ़ हो ऐसा उपाय करना। मैं आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारा प्रयास सफल हो, क्योंकि तुम उम्र में एकदम युवा हो। वत्स, तुम्हें क्या कहकर पुकारूं, ये तो अभी तक तुमसे पूछा ही नहीं। नहीं, संतान बोला, आपकी जो इच्छा हो उस नाम से पुकारें। मैं तो वैष्णवों का दासानुदास हूँ। तुम्हारी नई उम्र देखकर तुम्हें नवीनानंद कहकर पुकारने की इच्छा होती है, सो तुम्हारा यही नाम रहा। मगर एक बात जानना चाहता हूँ, तुम्हारा इसके पहले क्या नाम था? अगर बताने में कोई बाधा न हो तो बताओ। मुझे बताने से ये बात किसी के कानों कान नहीं पहुँचेगी। संतान धर्म का यही मर्म है कि जो बताने लायक नहीं वो भी गुरु से बता दो। बताने में कोई नुकसान नहीं। मेरा नाम शांतिराम देव शर्मा है। तुम्हारा नाम शांतिमणि पापिनी है। ये कहकर सत्यानंद ने शिष्य की काली घुंघराली 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी हाथ से पकड़कर खींच ली। दाढ़ी नीचे आ पड़ी। सत्यानंद बोले, छी बेटी, मेरे साथ छलना, और अगर मुझे ही छलना चाहती हो तो ये 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी क्यों? और फिर दाढ़ी लटकाने के बाद भी कंठ स्वर कैसे बदलोगी? क्या आँखों की दृष्टि बदल सकोगी? अगर मैं ऐसा ही निर्बोध होता तो क्या इतने बड़े काम में हाथ डाल सकता था?
कलमुही शांति चुप, बस दोनों आंखें बंद किए सिर झुकाए खड़ी रही। फिर आंखें खोलकर बूढ़े की ओर तिरछी निगाहों से देखती हुई बोली, प्रभु, मैंने भला ऐसा क्या कसूर कर डाला? क्या नारियों के हाथ में शक्ति नहीं होती? गाय के पैरों में जैसे पानी। संतानों के बाहुबल की कभी आपने परीक्षा ली है? ली है। ये कहकर सत्यानंद ने एक लोहे का धनुष और लोहे के कुछ तार लाकर शांति को दिए और बोले, इस लोहे के धनुष पर ये लोहे के तार चढ़ाए जाते हैं। इनका परिमाण 2 हाथ होता है। तार चढ़ाते चढ़ाते धनुष उछलता भी है। जो तार चढ़ाता है उस पर वार कर बैठता है। जो धनुष पर तार चढ़ा सके वही वास्तविक बलवान होता है। शांति ने धनुष व तार का भली भांति निरीक्षण करने के बाद कहा, क्या सभी संतान इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं? नहीं, इसके द्वारा बस उनकी शक्ति को समझा भर है। क्या कोई इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता? सिर्फ 4 लोग हुए हैं। क्या मैं पूछ सकती हूँ ये 4 कौन हैं? इसमें छिपाने की क्या बात है? एक तो मैं ही हूँ, और जीवानंद, भवानंद और ज्ञानानंद। शांति ने धनुष उठा लिया और तार थाम लिए। एक ही पल में धनुष पर तार चढ़ाकर धनुष सत्यानंद के चरणों में रख दिया। सत्यानंद विस्मित, भद्द एवं स्तंभित रह गए। कुछ क्षणों के बाद बोले, ये क्या? तुम देवी हो या मानवी? शांति हाथ जोड़कर बोली, मैं सामान्य नारी हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। ये भला कैसे? क्या तुम बाल विधवा हो? ना, बाल विधवा में भी इतना बल नहीं हो सकता, क्योंकि वे एकाहारी होती हैं। मैं सधवा हूँ। क्या तुम्हारे पति निरुद्देश्य हैं? नहीं, उनका भी उद्देश्य है। उनके उद्देश्य में मदद देने के वास्ते ही मैं आई हूँ। सहसा मेघों को चीर कर आने वाली धूम की तरह सत्यानंद के मन में एक स्मृति कौंध गई। वे बोले, याद आया, जीवानंद की पत्नी का नाम शांति है। तुम क्या जीवानंद की पत्नी हो? इस बार नवीनानंद ने जटाओं से मुंह ढक लिया। लगा जैसे कई हाथियों की सूंडें कमल के फूल पर आ पड़ी हों। सत्यानंद ने पूछा, क्यों तुम ये पाप करने आई हो? शांति ने सहसा जटाओं को झटक दिया और सिर उठाकर बोली, पाप कैसा प्रभु? पत्नी अगर पति का अनुसरण करे तो पाप है। संतान धर्म शास्त्र अगर इस पापाचरण कहता है तो संतान धर्म अधर्म है। मैं उनकी सहधर्मिनी हूँ। वो धर्माचरण में जुटे हैं, मैं भी उनके साथ धर्माचरण करने आई हूँ। शांति की तेजस्विनी वाणी सुनकर उसकी उन्नत ग्रीवा, स्फीत वक्ष, कंपित अधर एवं उज्ज्वल मगर नम आंखें देखकर सत्यानंद को बड़ा प्रिय लगा। बोले, तुम साध्वी हो, मगर देखो बेटी, पत्नी केवल गृह धर्म में ही सहधर्मिणी होती है। वीर धर्म में रमणी का क्या काम? क्यों? महावीर क्या अपत्नीक होकर वीर हुए हैं? क्या बिना सीता के राम वीर हो पाते? अर्जुन ने कितने विवाह किए थे, ज़रा हिसाब लगाइए तो। भीम में जितना बल था पत्नी में भी उतना ही था। और कितना बताऊं? आपको बताने से भी भला क्या होगा। तुम्हारी बात सच है, मगर रण क्षेत्र में कौन वीर अपनी पत्नी को लेकर गया? अर्जुन जब यादवी सेना के साथ अपत्नीक होकर युद्ध कर रहे थे तब उनके रथ को किसने चलाया था? द्रौपदी साथ न होती तो क्या पांडव कुरुक्षेत्र का युद्ध जीत पाते? ये तो ठीक है, मगर सामान्य इंसानों का मन नारी के प्रति आसक्त हो जाए तो कार्य सिद्धि नहीं हो पाती। इस कारण संतानों का व्रत यही है कि वो रमणी के साथ एक आसन पर नहीं बैठेंगे। जीवानंद मेरा दीक्षित छात्र है। क्या तुम मेरा दाहिना हाथ तोड़ने आई हो? मैं आपके दाहिने हाथ की शक्ति बढ़ाने आई हूँ। मैं ब्रह्मचारिणी हूँ। प्रभु के पास भी ब्रह्मचारिणी ही रहूँगी। मैं केवल धर्माचरण के लिए यहाँ आई हूँ, स्वामी संदर्शन के लिए नहीं। विवाह यंत्रणा से मैं विवल नहीं हुई जा रही। स्वामिनी जी ने जो दर्शन ग्रहण किया है, मैं भला उसकी भागिनी क्यों नहीं हो सकती? मैं तो इसी कारण आई हूँ। ठीक है, तुम्हारी कुछ दिनों तक परीक्षा लेकर देखता हूँ। आनंद मठ में रह सकती हूँ क्या? अब आज भला और कहाँ जाओगी? इसके बाद माँ भवानी की तरह तुम्हारे ललाट में भी आग है, भला संतान संप्रदाय क्यों आग लगाई? ये कहकर सत्यानंद ने आशीर्वाद दिया और शांति को विदा किया। शांति मन ही मन बोली, ये बुढ़ऊ एक ही बातूनी है। कहता है मेरे ललाट में आग है। मैं कलमुही हूँ या तेरी माँ कलमुही है? वस्तुतः सत्यानंद के कहने का ये मतलब नहीं था। उनकी आंखों ने जो देखा था वही कहा था। मगर वो क्या बूढ़ी उम्र के युवाओं से कहा जाता है? उस रात शांति को मठ में रहने की अनुमति मिल गई थी, सो वो अपने लिए कमरा खोजने लगी। वहाँ कई कमरे खाली पड़े थे। वहाँ एक गोवर्धन नामक परिचारिक था जो एक छोटा मोटा संतान था। वो हाथ में दिया लेकर शांति को कमरे दिखा रहा था। शांति को कोई कमरा पसंद ही नहीं आ रहा था। हताश होकर गोवर्धन शांति को सत्यानंद के पास वापस ले गया।
शांति बोली, भाई संतान, इधर जो कुछ कमरे हैं वो तो देखे ही नहीं। गोवर्धन बोला, वो सब अच्छे कमरे हैं मगर उनमें लोग रहते हैं। कौन हैं? बड़े बड़े सेनापति। बड़े बड़े सेनापति कौन? भवानंद, जीवानंद, धीरानंद, ज्ञानानंद। आनंद मठ तो आनंदमय है। चलो ना ज़रा कमरे देख लें। गोवर्धन शांति को पहले जीवानंद के कमरे में ले गया। उस समय धीरानंद महाभारत को द्रोण पर्व पढ़ा रहा था। अभिमन्यु ने किस प्रकार सप्तरथियों के साथ युद्ध किया था उसी में उसका मन लगा हुआ था। वो कुछ बोला नहीं। शांति भी बिना कुछ बोले वहाँ से चली आई। बाद में शांति ने भवानंद के कमरे में प्रवेश किया। भवानंद उस समय आंखें उठाई एक चेहरे को याद कर रहा था। किसका चेहरा ये बताना मुश्किल है, मगर चेहरा बेहद सुंदर था। काली घुंघराली सुगंधित केश राशि कानों के आसपास तक लहराई हुई थी। बीच में अनिंद्य त्रिकोण में ललाट देश मृत्यु की कराल छाया नजर आ रहा था, जैसे वहाँ मृत्यु तथा मृत्युजय का द्वंद्व कर रही हो। नयन मुद्रित थे, भ्रूयम्य स्थिर थे, होठ नीले थे, चेहरा पीला, नाक ठंडी, वक्ष उन्नत, हवा में वस्त्र लहरा रहे थे। इसके अलावा जिस प्रकार बादलों में छिपा चंद्रमा धीरे धीरे बादलों को चीरकर अपना सौंदर्य विकसित करता है, जिस प्रकार सुबह का सूर्य तरंगायित मेघालोक में धीरे धीरे सुवर्णित होकर खुद ही प्रदीप्त होकर दिग्मंडल को आलोकित करता है, स्थल व कीट पतंगों को प्रफुल्लित करता है, उसी प्रकार उस शवदेह में जीवन की शोभा का संचार हो रहा था। वाह क्या शोभा थी! भवानंद यही सोच रहा था। वो भी कुछ बोला नहीं। कल्याणी का रूप देखकर उसका हृदय कातर हुआ जा रहा था। शांति के रूप की तरफ उसने दृष्टिपात भी नहीं किया। शांति तब दूसरे कमरे में चली गई। पूछा, ये कमरा किसका है? गोवर्धन ने बताया, जीवानंद ठाकुर का। ये भला कौन है? कहाँ, कोई भी तो यहाँ नहीं। कहीं गए हैं, अभी आ जाएंगे। ये कमरा सबसे अच्छा है, मगर इस कमरे में आप नहीं रह सकते। क्यों? जीवानंद ठाकुर यहाँ रहते हैं। वे चाहें तो दूसरा कमरा खोज लें। ऐसा भी भला होता है? इस कमरे में जो रहते हैं वो मालिक के समान ही हैं, जो चाहते हैं वही होता है। अच्छा तुम जाओ, मुझे स्थान नहीं मिला तो पेड़ के नीचे ही रह लूँगी। ये कहकर गोवर्धन को विदा करके शांति ने उसी कमरे में प्रवेश किया। अंदर आकर उसने जीवानंद का कृष्णनिजन बिछा दिया और दीपक जला दिया। फिर जीवानंद की एक पोथी लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद कमरे में जीवानंद आ पहुंचा। शांति पुरुष वेश में थी, मगर पहली नज़र में ही उसे देखकर वो पहचान गया। बोला, ये क्या हो रहा है शांति? शांति ने धीरे धीरे पोथी रखकर जीवानंद के चेहरे को देखकर कहा, शांति कौन महाशय? जीवानंद आवाक। आखिरकार बोला, शांति कौन महाशय? क्यों, तुम शांति नहीं हो? शांति नफरत से बोली, मैं नवीनानंद गोस्वामी हूँ। इतना कहकर वो फिर पोथी पढ़ने लगी। जीवानंद ठहाका मार कर हंसा। बोला, निस्संदेह ये तुम्हारा नया मजाक है। तो नवीनानंद यहाँ किस मतलब से आए हो? शांति बोली, भद्र लोगों की ये रीति है कि पहली मुलाकात के समय हमेशा वे आप, महाशय आदि शब्दों से संबोधित करते हैं। मैं भी आपके साथ बात करते समय असमान सूचक शब्दों से संबोधित नहीं कर रहा, तो फिर आप मुझे तुम क्यों कह रहे हो? जो आ गया, कहकर जीवानंद ने गले में कपड़ा डाला और हाथ जोड़कर बोला, अब विनीत भाव से भृत्य का निवेदन है कि कृपया बताएं कि किस कारण भईपुर से दीन भवन में महाशय का शुभागमन हुआ है। शांति ने अत्यंत गंभीरता से उत्तर दिया, इसमें व्यंग्य कसने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। भरईपुर को मैं नहीं जानती। मैं संतान धर्म ग्रहण करने आई हूँ और आज ही दीक्षित हुई हूँ। सर्वनाश, क्या तुम सच कहती हो? इसमें सर्वनाश की क्या बात है? आप भी तो दीक्षित हैं, मगर तुम तो औरत हो। ये क्या? ये आपने कहाँ से सुन लिया? मुझे ऐसा ही विश्वास था, मेरी घरवाली औरत है ना। घरवाली है क्या? थी, ये तो जानता हूँ। आपका विश्वास है कि मैं आपकी घरवाली हूँ। जीवानंद फिर हाथ जोड़कर और गले में कपड़ा डालकर विनीत भाव से बोला, जी महाशय। अगर ऐसी हास्यास्पद बात आपके मन में उठ सकती है तो ज़रा बताइए तो आपका कर्तव्य क्या है? आपके परिधानों को बलपूर्वक हटाकर अधर सुरा का पान करना, ये आपकी दृष्टि बुद्धि है या बात करने वाले के प्रति असाधारण भक्ति का परिचय मात्र? आपने दीक्षा लेते समय शपथ ली थी कि औरत के साथ एक आसन पर नहीं बैठूंगा। अगर आपको विश्वास है कि मैं औरत हूँ, इस तरह सांप को रस्सी मान लेने का कई लोगों को भ्रम होता है, तो आपके लिए उचित है कि आप अलग आसन पर बैठें। मेरे साथ बात करना भी आपके लिए ठीक नहीं। ये कहकर शांति फिर पुस्तक पढ़ने लगी।
हारकर जीवानंद ने अलग बिस्तर लगाया और उस पर लेट गया।